अध्याय 10। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्यहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। न मे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षिणा च सर्वशः। जो मामजमनादिं च वेति लोको महेश्वरम् असम्मूढसमर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानमसमोहः क्षमा सत्यदमः समः सुखं दुःखं भवभावो भय च भयमेव च। अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथग्विधः। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमः प्रजाः। एतां विभूतियोगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वः प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तं समानित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपजान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थ अहम् अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम्। आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षि नारद तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। सर्वमेतत्
सर्वमेतत् धृतं मन्ये यन्नाम वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थं तं पुरुषोत्तमं भूतभावन भूतेशा देवदेव जगत्पते भक्तुर्महाशेषेण दिव्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमान् त्वं व्याप्ततिष्ठसि कथं विद्याहं योगी त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूति च जनार्दन। जय श्री भगवद गीता की जय। भगवद गीता अध्याय 10 है। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्यहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकामया न मे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षिणा च सर्वशः जो मामजमनादिं च वेति लोको महेश्वरम् असम्मूढसमर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसमोह क्षमा सत्यदमः समः सुखं दुःखं भवभावो भय च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथग्विधः। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमः प्रजाः एतां विभूतियोगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वः प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः
मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तं समानित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपजान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थ अहम् अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षि नारद तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतत् धृतं मन्ये यन्नाम वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थं तं पुरुषोत्तमं भूतभावन भूतेशा देवदेव जगत्पते भक्तुर्महाशेषेण दिव्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमान् त्वं व्याप्ततिष्ठसि कथं विद्याहं योगी त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूति च जनार्दन भूय कथय तृप्तिः शृण्वन्तो नास्ति मे अमृतम्। श्री भगवान् उवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्यात्मविभूतयः प्रधानतः कुरु श्रेष्ठा नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानां अन्तमेव च आदित्यानाम् अहं विष्णु ज्योतिषारविरंसुमां मरीचिमरुतामस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम् अस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि बीतेशो यक्षरक्षसां वसुना पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहं पुरन्धसा च मुख्यं मां विधि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीना अहं स्कन्दः
सरसामस्मि सागरः महर्षिणा भृगु अहं गिरामस्येकमक्षरम् यज्ञानं जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अस्वस्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैः सर्वसमस्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधाना अहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधु प्रजन चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुण यदसामहं पितॄणां वर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लाद चास्मि दैतानां कालकलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयस्य पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभूतामहं जषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन आध्यात्मविद्याविद्यानां बाधः प्रवदतामहम् अक्षराणाम् ओङ्कारोऽस्मि द्वन्द्वसमासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः मृतुः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीवाक्यनारीणां स्मृतिमेधा धृतिः क्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षो अहं ऋतूनां कुसुमाकरः धृतं चलतामस्मि तेजस्तेजसीनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहं वृष्णिना वासुदेवस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनां शुना कविः दण्डोदमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौन च वास्मि जो गुह्यानां ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूत चराचरं नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एषं तु देशतः प्रोक्तो विभूतिविस्तरो मया यद् यत् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोरसम्भवम् अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यामिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। भगवद गीता की जय।
बताइए प्रभु। थर्ड बोल दो। चतुर्श्री भागवत शुरू हो गया। ठीक है, बताओ। वो कहाँ चला गया? नीचे गया। देवानां वसुदेवस्मि। गया इस देवाना वेदानां। वेदानां सामो वेदस। भूतानां भूतानां अस्मि चेतन। भूतानां अस्मि चेतन। अस्वस्थं सर्वभूतानां देवर्षिणा च नारद। अंदरवाना चित्र। हाँ, सिद्धानाम कपिलो मुनि हो गया फर्स्ट क्लास। लास्ट लोग बोल दो। देख लिया थोड़ा ओपन बुक फिर। ठीक है। हो गया। थर्ड राउंड नहीं हो रहा है। शेषम विभुज। स्वाविकल्पन योगी ना कृष्ण। पांडवानां धनंजय और व्यास, अहम व्यास। ना। ठीक है, जो वो बोलने पर भी ठीक है, जो ये कर सकते बोल सकते। बुर्षिना वासुदेवस्मि पांडवानां धनंजय मुनिना अप्यहं व्यास कविनाम उशुना कवि।
कभी नाम सुना कभी। हो गया। एकांत से न स्थित हो जाएगा। भगवत गीता की जाए, इधर खत्म कर दिया पूरी। हाँ, और दोनों, आप दोनों तो बोल दो थोड़ा। ये दोनों, उनको दोनों को बोलने दो। अजम आदिदेव आशीष। कौन सा गाएं आज? हमारे बोले थे प्रभु आर के होना ही। बहुत बार ये तो हुआ। बहुत दिन है, लाइफ है ना। ठीक है, मानस दया करते हैं, ठीक है। हरि हरि विफल जन्म भी है नहीं। हरि हरि विफल जन्म अवसन है नहीं इसको। हाँ, इसको लाइफ है नहीं, लाइफ वाला कर जाएगा तो ठीक है। कौन सा कर लेंगे कि मानस से दिया गया देखो चुमरो अर्पिल। हरी हरी बोलते हैं, ठीक है। कौन सा? ऐसे तो एक ही टोन है, इसके दो अलग अच्छा टोन सोच रहा हूँ कुछ। दो ताल तो, हाँ, दो टन वाला, लेकिन दो टन में भी तो कई प्रकार का है। हरि हरि विफले जन्म गुआइनो। हरि हरि विफले जन्म गुआइ। हरि हरि
विफले जन्म गुआइनु। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण न भजिया। मनुष्य मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण न भजिया। जानिया सुनिया विष खाइनु। जानिया सुनिया जानिया सुनिया विष खाइनु। विफले जन्म गुआइनु। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। गोलोकेर गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। गोलोकेर रति ना जन्मिला केनेता। रति ना रति ना जन्मिला केनेता। संसार विषानले दिवानिशिया जले। संसार विषानले दिवानिशि। संसार विषानले दिवानिशिया जले। संसार विषानले जुड़ाइते नाक नु पाया। जुड़ाइते नाक नु पाया। गजेन्द्रानंदन जेई शचिसुत हैल सेई। गजेन्द्रानंद
ब्रजेन्द्र नंदन जयी सती सची सुत हईल से बलराम हई लनिताई बलराम बलराम हई लनिताई बलराम हई दीनहीन जत छिला हरि नामे उधारिला दीनहीन जत छिला हरि नामे उद्धारिला तार साखी जगा माधाई तार तार साखी जगा माधाई तार आहा प्रभु नंद सुत वृषभानु सुता जुता आहा प्रभु नंद सुत वृषभानु सुता जुता करुणा कर एई बार हरि करुणा कर एई बार नरोत्तम दास कहे नाथेली हरंग पाय नरोत्तम दास कहे नाथेली हरंग पाय तोमा बिना के आछे आमारा हरि तोमा बिना के आछे आमारा हरि हरि विफल जन्म गुआइनु हरि मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विष खाइनो जानिया सुनिया विष खाइनो विफल जन्म गुआइनो विफल जन्म गुआइनो हरि हरि विफल जन्म गुआइनो हरि हरि विफल जन्म गुआइनो। हे हरि मैंने दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर श्री राधा कृष्ण का भजन न कर उसे व्यर्थ ही गंवा दिया।
इस प्रकार मैंने तो जानबूझकर विष खा लिया, जहर पी लिया। गोलोक का गोलोक का प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन के प्रति मेरी रति क्यों नहीं हुई? संसार के विषयों की ज्वाला से मेरा हृदय दिन रात जल रहा है, परंतु मैंने कभी इस ज्वाला को शांत करने का उपाय ही नहीं किया। वास्तविक कोई उपाय नहीं करता ये ज्वाला को जो शांत करने के लिए। श्री ब्रजेंद्र नंदन ही सचिपुत्र के रूप में तथा बलराम ही नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित होकर जितने भी दीन दयाल दीनहीन जीव थे उन सब का हरिनाम के द्वारा उद्धार कर लिया। जगाई और माधाई इसके प्रमाण है। पदकर्ता श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी निवेदन करते हुए कह रहे हैं, हे प्रभु नंदनंदन, हे वृषभानुसुता श्री राधिके, आप एक बार मुझ पर करुणा कीजिए, मुझे अपने श्री चरणों से दूर मत हटाइए, क्योंकि आपके अतिरिक्त मेरा और इस जगत में और कौन है? कोई नहीं। तो एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ठीक है। हरि हरि विफले जन्म वो है। चैतन्य चरितामृत की जय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। चैतन्य चरितामृत की जय। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में किस प्रकार जगन्नाथ जी का क्या पढ़ रहे थे? राधा रानी किस प्रकार कुरुक्षेत्र में भगवान से मिली, जो भावना व्यक्त की, उसी का चैतन्य महाप्रभु उसी भाव में जगन्नाथ जी को देख करके उसी भाव उनका प्रकट होता था। उसी भाव में उन्होंने जो सब श्लोक पढ़ते थे, ओनली केवल स्वरूप दामोदर गोस्वामी को मालूम था और किसी को मालूम नहीं था वो क्या बोल रहे हैं। रूप गोस्वामी, इसलिए रूप गोस्वामी मालूम, लेने रूप गोस्वामी उनको कंपोज किया, को लिखा। तो ये श्लोक नंबर 140 शुरू करते हैं। चित्त काढ़ी तो माँ हईते विषय चाही लगाईते, यत्न करी नाही काढ़ी बारी। राधा रानी बोल रहे हैं, मैं बहुत चेष्टा करता हूँ, मैं चित्त को अपना चित्त को निकाल करके विषय में लगा दूं, लेकिन लग नहीं रहा है, वो निकल नहीं पा रहा हूं मैं। विषय में कितनी हमारा चित्त फटाक से चला जाता है, लेकिन राधा रानी बोल रहे हैं, मैं बहुत चेष्टा करता हूँ आपसे चित्त निकाल करके, आपसे मन को निकाल करके विषयों में दूं, लेकिन हो नहीं रहा है। समय समय प्रभु, क्या मैं बोला? क्योंकि मैं सोच रहा हूँ सुनाना नहीं, वहां कंप्यूटर देख रहा है, ये दो काम। यत्न करी नाही काढ़ी बार, मैं बहुत प्रयत्न करता हूँ लेकिन मैं निकाल नहीं पाता हूँ। तारे ध्यान शिक्षा करा हो लोग हासा या मार, स्थाना स्थान ना कर विचारे। ये फिर ये क्या बोल रहे हैं? मैं स्वाभाविक रूप से तारे ध्यान शिक्षा कराओ, आप मुझे बोल रहे हैं ये ध्यान करो, मुझे ध्यान करो, मुझे ये करो, ये सब आप बोल रहे हैं। तारे ध्यान शिक्षा करा लोग को हंसाया मर। और लोग, क्योंकि जब कृष्ण के विरह में कृष्ण में मन लगाते हैं, लोग हंसते हैं, क्योंकि ये तो है संसार का ऐसा ही। तो यहाँ इसलिए राधा रानी बोल रहे हैं, अत्यंत हास्यास्पद प्रतीत होता है, इस तरह आप तो मुझे मार डाल रहे हो, क्योंकि लोग मुझे खराब करके बोलते हैं, ये सब ये है ऐसा।
स्थाना स्थाना ना करो विचार, और कोई स्थान स्थान भी आप विचार नहीं करते। आपके लिए अच्छा नहीं है कि आप मुझे अपने उपदेशों का पात्र समझे। तो यहाँ भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य लिखते, अन्याभिलाषित शून्य गुण कर्मादि अनावृतम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, अनुकूलन कृष्णानुसरण भक्ति रुतम। शुद्ध भक्ति के लिए योग के अभ्यास या ज्ञान के अनुशीलन में लगने के लिए अवकाश ही नहीं रहता। तो टाइम नहीं है, अवकाश मतलब टाइम नहीं है। शुद्ध शुद्ध भक्ति में ज्ञान योग, भक्ति में सब कुछ, भक्ति पूरा फूल है। अलग से ज्ञान अलग से योग करना आवश्यक नहीं है, समय नहीं मिलता। शुद्ध भक्त के लिए वास्तव में ऐसे अनावश्यक कार्यों में मन लग पाना असंभव है। यदि शुद्ध भक्त चाहे तो भी उनका मन उसे ऐसा नहीं करना देता, चाहने पर भी नहीं होता, मन नहीं देता। शुद्ध भक्त की यही विशेषता है, वो चाहने पर भी गलती नहीं कर सकते। ये देखो शुद्ध भक्तों का, चाहने पर भी गलती नहीं हो सकती, चाहने पर भी ऐसा, क्योंकि शुद्ध भक्तों का यही है। भगवान कैसे उनको कंट्रोल कर नियंत्रित करके रखते हैं, भक्ति कैसे नियंत्रित करके रखता है। यह शुद्ध भक्त की यही विशेषता है। बस काम कर्म चिंतन दर्शन या योग ध्यान से परे होता है। इसीलिए गोपियों ने अपनी अभिव्यक्ति इस प्रकार की, नहीं नाहे गोपी योगेश्वर, पद कमल तुम्हार ध्यान करी पाइबे संतो, तुम्हार वाक्य परिपाटी तार मध्य कुटी नाटी, सुनी गोपीर आरो बाढ़े रोसो। नहीं गोपी योगेश्वर, गोपियां तो कोई योगेश्वर तो नहीं, जोगियां जैसा नहीं, जोगी जो 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 जोगी करते हैं। और पद कमल तुम्हारा, आपके चरण कमल का ध्यान करने एवं तथाकथित योगियों का अनुसरण करने मात्र से कभी तुष्ट नहीं होगी। ध्यान करी पाइबे संतोष, योगी जिस प्रकार ध्यान करे, योगियां तो ऐसे, तो गोपियां तो योगी नहीं है। तुम्हारा वाक्य वाक्य परिपाटी, गोपियां जो को ध्यान ही शिक्षा देना एक और प्रकार का छल है। गोपियों को ध्यान की शिक्षा देना एक बहुत बड़ा छल है, क्योंकि वो तो जोगी जोगियां जैसे, जोगी तो जैसे नहीं बन सकते, जोगी कर हो नहीं सकते। ये तुम्हारा वाक्य परिपाटी तार मध्य कुटी नदी, सुनी गोपीर आरो बाढ़े रोसो। जब उन्हें योगाभ्यास करने का उपदेश दिया जाता है तब उन्होंने तनिक भी संतुष्ट नहीं होता, और उल्टे उनके गुस्सा और बढ़ता है। शिल पर क्योंकि उद्धव गए थे ना, उनको बोले तुम ऐसा करो ये सब, तो गोपियों बोले, ये गोपियों को और दुख हुआ और गुस्सा बढ़ा। कैवल्यम नरकायते त्रिदशा पुराकाश पुष्पायते, दुर्दांत इंद्रिय काल सर्प पटले प्रख्यात दंशायते, विश्वं पूर्ण सुखायते विधि महेन्द्रादिश्च किटायते, यत् कारुण्य कटाक्ष वैभवं बताम तम गौरमेवं तुभ्यास्तुवास्तु महाम। जिस शुद्ध भक्त ने श्री चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से कृष्ण भावनामृत की अनुभूति पाली, उसके लिए अद्वैतवादी दर्शन, जिससे वह परम से एकाकार हो जाता, नरक के समान प्रतीत। इसलिए कैवल्यम नरकायत, जो जो भगवान का भक्ति में लगा, भक्ति में जो आनंद मिला, वो कैवल्य नरकायत। शुद्ध भक्त के लिए वह योगाभ्यास जिससे मन को वश में किया जाता है और इंद्रियों को संयमित किया जाता है, वो हास्यास्पद प्रतीत होता है। भक्त का मन तथा इंद्रियां पहले से ही भगवान की दिव्य सेवा में लगी रहती है। इस तरह इंद्रियां कार्यों का विषैला प्रभाव हट जाता है। यदि किसी का मन सदैव भगवान की सेवा में व्यस्त रहता है तो उसके लिए भौतिक दृष्टि से सोचने, अनुभव करने
या कर्म करने की संभावना नहीं रह जाती। हरे कृष्ण। निराकार आ गए। इसी तरह सकाम कर्मी द्वारा स्वर्ग प्राप्त करने का अभिप्रयास भी भक्त के लिए मायाजाल प्रतीत होता है। अंततः सारे स्वर्गीय ग्रह भौतिक हैं और काल क्रम में वो विनष्ट हो जाएंगे। भक्त कभी भी ऐसी नश्वर वस्तुओं की परवाह नहीं करते। वे दिव्य भक्तिमय कार्यकलापों में लगे रहते हैं, क्योंकि वे आध्यात्मिक जगत में उन्नत होना चाहते हैं, जहाँ वे शांतिपूर्वक सनातन रूप से कृष्ण के पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर रह सकते हैं। वृंदावन में सारी गोपियां, ग्वाल वाल, यहाँ तक कि बछड़े, गाय, वृक्ष तथा जल भी पूर्णतया कृष्ण भावन भावित होते। यहाँ वृंदावन का सब चेतन है, इसलिए गाय, बछड़े, वृक्ष, जल ये कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु से तुष्ट नहीं होते। देह स्मृति नाही जार, ये बहुत फेमस श्लोक है। देह स्मृति नाही जार, संसार कूप कहाँ तार। जिसका देह स्मृति नहीं है उसका संसार कुएं में थोड़ी गिरते हैं। संसार कूप कहाँ तार, तहा हईते नार चाहे उद्धार। विरह समुद्र जले काम तिमिंगिले गिले, गोपी गणे नेह तार पार। चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, गोपियों की विरह रूपी महासागर में गिर गई हैं। गोपियां विरह रूपी महासागर में गिरे हैं और उन्हें आपकी सेवा करने की अभिलाषा रूपी तिमिंगल मछली निगल जा रही है। आपकी सेवा, भगवान की सेवा रूपक तिमिंगल निगल जा रहा है। बहुत सुंदर रूपक, बहुत सुंदर विशेष यहाँ पर अलंकार है। शुद्ध भक्त होने के कारण गोपियां को इन तिमिंगल या मछलियां से बचाना है। उन्हें जीवन की भौतिक अनुभूति नहीं है, तो फिर वे मुक्ति की आकांक्षा क्यों करें। गोपियां को योगियों तथा ज्ञानियों द्वारा अभीष्ट मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि वे पहले से ही भौतिक अस्तित्व के सागर से मुक्त हो चुकी हैं। तो इसलिए यहाँ देह स्मृति नाही जार, संसार कूप कहाँ तार। ये प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखे, देहात्म बोध की उत्पत्ति भौतिक भोग की इच्छा से होती है। अगर जिसका देहात्म बुद्धि नहीं है, फिर उसका कहाँ भव संसार कहाँ है उसका। देह को जो आत्मबुद्धि करके देह के लिए सब कुछ, इस शरीर को सब कुछ, तो उसके लिए तो सब कुछ है। लेकिन जो देहात्म बुद्धि नहीं है, यह विशद स्मृति कहलाती है, जो असली जीवन के विपरीत है। जीव तो कृष्ण का सनातन दास है, किंतु जब वह भौतिक जगत का भोग करना चाहता है, तब वह आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। भौतिक दृष्टि से अग्रसर होने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत में यही कहा गया है, अदांत गोभी विशतम तमिश्रम, पुनः पुनश्चर वितचर बनानाम। तो असंयमित इंद्रियों द्वारा मनुष्य नरक की ओर अग्रसर होता है। वह पहले से ही चबाई हुई वस्तुओं को चबाता रह सकता है, अर्थात बारंबार जन्म तथा मृत्यु को प्राप्त होता है। बद्धजीव जन्म तथा मृत्यु के बीच की अवधि का उपयोग घिसी पीटे कार्य, आहार, निद्रा, भय, मैथुन में करते हैं। निम्न पशु जोनियों में भी हमें यही कार्य मिलते हैं, क्योंकि ये कार्यकलाप बारंबार किए जाते हैं। अतएव उनसे अपनी आप को लगाना चबाए हुए को फिर से चबाने जैसा ही है। यदि मनुष्य घिसे पीटे भौतिक जीवन में लगे रहने कोई अभिलाषा त्याग दें और कृष्ण भावनामृत में लग जाए,
तो वह भौतिक प्रकृति के कठोर नियम से छूट जाएगा। तो उसे मुक्त होने के लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं रहेगी। यदि वह भगवान की सेवा मात्र में अपने आप को लगा सके तो उसका स्वतः उद्धार हो जाएगा। इसलिए श्रील बिल्लमोल ठाकुर ने कहा, मुक्ति स्वयं मुकुलित अंजलितम सेवत अस्मान। मुक्ति तो मेरे समय के हाथ जोड़कर खड़ी रहती है और मेरी सेवा करने की भीख मांगती रहती है। तो ये महाप्रभु जगन्नाथ जी को देकर के इस प्रकार भावना, तो स्वयं राधा रानी का जिस प्रकार भावना थी उसी को व्यक्त कर रहे हैं। राधा रानी जिस प्रकार ये भगवत भक्तों का वास्तविक अगर भक्ति में हम उस स्तर में आते हैं तो ये सब भाव ये अनुभव कर पाएंगे कैसे।